द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के सिंचाई विभाग के कार्यालय में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि इस कार्यालय में जो किसान हैं वो आज पहुंचे हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों जो धान लगाने का सीज़न है वो शुरू हो चुका है और हर बार ही क्योंकि सिरसा में घग्गर नदी होकर के गुजरती है, तो ख़ास करके जो रानिया और ओटू ये जो इलाका है जहाँ पे घग्गर नदी होकर के निकलती है, वहाँ पे करीब 70 गांव ऐसे हैं जिन गांव के किसानों को हर बार सिंचाई विभाग जो फ्लडी पानी आता है, यानी कि जो सिंचाई के लिए जो बारिश का पानी आता है घग्गर नदी में, उसके लिए आरजी मोगी है या ये कहूँगा कि जो पानी की जो सप्लाई है वो दी जाती है किसानों को। और इस पानी से किसान है वो धान की सिंचाई करते हैं और हर बार ही क्योंकि फ़ीस भराई जाती है उसके बाद है किसानों को वो कनेक्शन दिए जाते हैं आरजी मोगी को लेकर के। और इस बार क्योंकि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर के सरकार जिस तरह से गंभीर है और जिस तरह से सरकार ने, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के सरकार ने यू टर्न तो बेशक ले लिया है और ऐसा कहा है कि कृषि विभाग के जो अधिकारी है वो किसानों को सिर्फ सुझाव दे सकते हैं, किसानों को या किसानों को ये कह सकते हैं कि सलाह दे सकते हैं धान ना लगाने की। लेकिन जब ये किसान सिंचाई विभाग के कार्यालय में पहुंचे और मोगियों को लेकर के आवेदन किया तो इस बार भी सरकार ने जो नियम है उसमें बदलाव कर दिया है। 6100 रुपये जो पर प्रति किसान के हिसाब से वो जो फीस है वो ली जाती है। और इस बार लॉटरी सिस्टम डाल दिया है कि लॉटरी से जो किसानों को मोगियाँ वो दी जाएंगी। और इसके साथ बड़ी बात ये भी है कि इन किसानों को जो घग्गर नदी बेल्ट के जो किसान हैं वहाँ पे वही जो ये शर्त है वो लगा दी गई है कि 25% उस ज़मीन पर जो किसान चावल यानी धान की खेती ना करके दूसरी फसल की खेती करेगा, जैसे कि कपास की बात करें, मक्का की बात करें या तिलहन की जो फसल है उनकी अगर खेती करेगा, यानी धान की खेती ना करके दूसरी फसल की अगर कोई खेती करेगा तो उसको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसी फैसले को लेकर के आज किसान हैं वो सिंचाई विभाग के कार्यालय में पहुँचे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। करीब 70 गाँव के जो किसान हैं इस समय हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे चर्चा करते हैं क्योंकि 1980 से ये पॉलिसी चली आ रही है, क्योंकि सिंचाई विभाग घग्गर नदी में जो पानी आता है, क्योंकि इससे पहले घग्गर नदी है वो फ्लड आ चुका है सिरसा में कई बार, क्योंकि ये पानी है जो बारिश का पानी है वो आता है और किसान इसी बारिश के पानी से सिंचाई करते हैं, धान की फसल है वो पकाते हैं। इस चाहे मैं सरदूलगढ़ से लेकर के तलवाड़ा तक की बात करूं, जहाँ जहाँ घग्गर नदी होकर के गुजरती है तो तमाम उस इलाके में जो धान की फसल है वो किसान उससे सिंचाई करते हैं। और सिंचाई विभाग किसानों को ये जो मोगे हैं, आरजी मोगे जिनको बोला जाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही सीज़न के लिए देता है जब ये पानी आता है, वो देते रहे हैं। लेकिन इस बार शर्त ये लगा दी गई है कि सभी किसानों को नहीं मिलेंगे, लॉटरी सिस्टम से मिलेंगे। और इसके साथ जो बड़ी बात ये है कि किसान है धान की खेती ना करके दूसरी खेती करेगी, यानी 25% ज़मीन पर खेती करेंगे, उन्हीं किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सरकार ने एक तरफ तो ये कहा है कि वो धान ना लगाने की कोई भी लिमिटेशन किसानों पे नहीं है, ऐसा सरकार ने कहा है। और ये कहा है कि उन्होंने अपना ये जो फैसला वापस ले लिया है। और कल भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रतिया और सिरसा में जो किसानों से भी बात की थी, किसान जो प्रशासन ने जो जिन किसानों को सूचना दी, सभी किसानों को सूचना नहीं दी गई थी। ऐसा रतिया में भी विरोध किया गया कि संघर्ष समिति के किसानों को नहीं बुलाया गया। लेकिन आज जो घग्गर नदी बेल्ट के जो किसान हैं, और हमने आपको पहले भी दिखाया था कि घग्गर नदी की जो मिट्टी है ये डाबर मिट्टी है, यहाँ पे सिवाय धान के और कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ के किसानों का कहना है कि चिकनी मिट्टी है और इस मिट्टी में अगर वो नरमा के अलावा मक्का की फसल भी बीज देते हैं तो बारिश के दिनों में जब बारिश आएगी तो पानी खड़ा हो जाता है, ज़मीन में एकत्रित हो जाता है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। किसानों का कहना है कि घग्गर नदी की बेल्ट पे जो ज़मीनी पानी है वो ठीक है और वो इसी पानी से सिंचाई करते हैं, घग्गर नदी के पानी से। तो पूरा पानी वो यूज नहीं करते, जब समय होता है तभी वो ट्यूबवेल चलाते हैं या जो मोगियों से सिंचाई करते हैं। मेरे साथ कुछ किसान हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या ये पूरा मामला है। सर, क्या नाम आपका? रणजीत गोदारा जी। तो कब से चला आ रहा है मामला और अब ये किसानों पे क्या शर्तें लगाई जा रही है? देखो, ये जो पॉलिसी है चौधरी देवलाल ने चालू की थी जी। जो किसान जो है राइस बेचता है उसके लिए स्पेशल राइस छूट देने की थी व्यवस्था, तो वो हमेशा से चली आ रही है। जब से ये सरकार आई है हर साल किसानों को इस टाइम आके परेशान करती है जी। पिछली बार भी यही परेशानी खड़ी कर दी, जब सभी लोगों ने संघर्ष किया तब उन्होंने अपनी नई पॉलिसी वापस ली। अब की बार फिर ये दोबारा किसानों पर वही पॉलिसी थोप रहे हैं। फीस भी बढ़ा के 1000 रुपये से 6000 रुपये इन्होंने प्रति किसान मोगी के ऊपर कर दी है। हमारी मांग ये है भी पुरानी जो पॉलिसी चली आ रही है वो उसी के तहत
हमारी फीस भराई जाए और जो मोगियाँ हैं हमें दी जाए जी। तो कितने गांव के किसान हैं, कुछ और बताएंगे जानकारी? हाँ जी सर, कितने गांव हैं लगते हैं जो इस पानी से सिंचाई करते हैं, जो मोगियों की ज़रूरत होती है? ये 40-50 गांव तो टू हेड के नीचे नीचे ही है जी, जी राय शूट जो लेते हैं मान लें। बाकी इनकी पॉलिसी जो पहले सरकार थी आज तक 90 से लेकर 14 तक किसान को ये नहीं पता था भी इसकी पॉलिसी राय शूट की क्या होती है। 14 के बाद ही आने के बाद पता चला है भी इसकी पॉलिसी क्यों हर साल नए से नए मतलब तरीके अपना रही है सरकार। जी धन्यवाद। कुछ और भी किसान हैं हमारे साथ, हम इनसे भी चर्चा करेंगे। हाँ सर, क्या ये पूरा मामला है? ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਗੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੂਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 60 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੱਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਤੀ, 2000 ਫੀਸ ਕਰਤੀ, 3000 ਕਰਤੀ, ਹੁਣ 6100 ਕਰਤੀ। ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 25% ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜੋ। ਦੇਖੋ ਓਟੂ ਹੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਗਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਧਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੀਆਂ ਪੱਟਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾਓ, ਫਸਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਸੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਓਟੂ ਹੈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1500-1600 ਮੋਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੂਲ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਸੂਟ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਮੋਗੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਭਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਗੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 70 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामड़ प्रितपाल जी, तो क्या मामला है सारा ये? ਮਾਮਲਾ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। जी ਦਰਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਜੀ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। 2018 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ। ਓਟੂ ਝੀਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤੱਟਬੰਧ ਉੱਤੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੱਟਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਟੇਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 3 ਇੰਚ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 25% ਵੱਖਰੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਈ ਇਹ ਕੀ ਡਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੋਗੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ। ਕੋਈ ਆਰਜੀ ਮੋਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਛਿਪਿਆ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ खुद ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ है तो ये लड़ाई वो है ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ लड़नी पवेगी और जितनी पवेगी। धन्यवाद मेरे। तो ये थे मेरे साथ किसान जिन्होंने बताया कि जो पॉलिसी है वो उसी तरह से जो किसान जो पहले 2019 में जो लागू थी, 18 में लागू थी, उसी तरह से जो किसान है उनको मुहैया दी जाए और जो शर्तें लगाई गई हैं वो शर्तें हटाई जाए। लगातार हमारे साथ बने रहिए, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।